दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे सुर्ख रंग की एक टोपी पहनाई जो उस पर बड़ी प्यारी लगी। लिहाजा सारे लोग इसे सुर्ख पोश नन्ही कहकर पुकारने लगे। इसे अपना नाम बड़ा प्यारा लगा। वो सारा दिन बागीचे में तितलियों से खेलती और नन्हे मुन्ने जानवरों को तरह तरह की चीज़ें खिलाती। एक दिन इसकी माँ ने इसे एक टोकरी दी और कहा, इसमें केक का एक टुकड़ा है, इसे एहतियात से अपनी दादी अम्मा को पहुंचा दो और उनकी तबीयत भी पूछ आओ। सुर्खपोश नन्ही ने टोकरी ली और दादी अम्मा के घर की तरफ चल पड़ी। दादी अम्मा का घर गांव से थोड़ी दूर जंगल में वाक़या था। दादी अम्मा ज़्यादातर बीमार रहती थी और बिस्तर से कम ही निकला करती थी। जब सुर्खपोश नन्ही पगडंडी से होती हुई जा रही थी तो एक भेड़िया दिखाई दिया। नन्ही को भेड़िए से डर नहीं लगा। भेड़िया इसके पास चला आया और पूछा, वो कहाँ जा रही है? नन्ही ने हंस कर इसे बताया, मैं अपनी दादी अम्मा के घर जा रही हूँ जो जंगल में नदी के पास है। भेड़िए ने कहा, तुम तो छोटी सी हो, इतनी दूर जाते हुए यकीनन थक जाओगी। नन्ही ने कहा, मैं पहली बार दादी अम्मा के घर नहीं जा रही, रास्ता ज़्यादा लंबा भी नहीं है। भेड़िए ने कहा, चलो मुकाबला हो जाए कि कौन पहले दादी अम्मा के घर पहुंचता है। असल में यहाँ भेड़िया उससे घर का रास्ता पूछना चाहता था। नन्ही तैयार हो गई और दोनों अलग अलग सिमत में चल पड़े। नन्ही ने मुस्कुरा कर सोचा कि भेड़िए को तो दादी के घर का रास्ता ही नहीं मालूम। वह चलती रही। कुछ देर बाद एक बागीचे में खुशनुमा फूल दिखाई दिए। उसने सोचा कि क्यों ना दादी अम्मा के लिए ताज़ा फूल ले जाएं। उसने अपनी टोकरी एक तरफ रखी और फूल चुनने लगी। इसने एक गुलदस्ता बनाकर एक हाथ में पकड़ा, दूसरे से केक वाली टोकरी संभाली और फिर निकल पड़ी। दादी अम्मा का घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। दूसरी तरफ भेड़िया भी दादी अम्मा के घर की तरफ जा रहा था। वह बड़ा चालाक था। उसने बातों बातों में नन्ही से दादी अम्मा के घर का रास्ता मालूम कर लिया था। जल्दी वो वहाँ पहुँच गया। वो जल्दी से मकान की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से उस वक्त दादी अम्मा खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्होंने एक भेड़िए को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो डर गई। घर में और कोई नहीं था जो भेड़िए को भगाता। जब भेड़िया दरवाजे तक आ गया तो दादी अम्मा को यकीन हो गया कि वो घर के अंदर आना चाहता है। वो जल्दी से कपड़ों की अलमारी की तरफ लपकी और अंदर छुपकर बैठ गई। भेड़िए ने अंदर आकर देखा तो घर खाली मिला। इसने पहले तो घर में मौजूद सारा खाना खा लिया और फिर दादी अम्मा के कपड़े पहनकर बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि नन्ही केक देने के लिए वहां आन पहुंची। उसने दरवाज़ा खुला देखा तो सीधी अंदर चली आई। उसने सोचा कि दादी अम्मा बिस्तर में लेट कर सो रही है। उसने टोकरी सरहाने रखी और आवाज़ देकर कहा, दादी अम्मा आपके लिए केक लाई हूँ, उठकर खा लीजिए। भेड़िया नन्ही की आवाज़ सुनकर उठ बैठा और चेहरा छुपाने के लिए चादर सर पर डाले हुए इसका शुक्रिया अदा करते रहा। नन्ही ने सफ़ेद चमकते हुए दांत देखे तो बोली, दादी अम्मा आपके दांत कितने सफ़ेद हैं। भेड़िया हंसा और बोला, यह तुम्हारे खाने के लिए बहुत तेज़ है। नन्ही ने जब भेड़िए की सूरत देखी तो चीख कर बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करके भेड़िए को अंदर कैद कर दिया। नदी की दूसरी तरफ किसान खेतों में काम कर रहे थे। नन्ही ने इन्हें बुलाया और कहा कि एक भेड़िया उसकी दादी अम्मा के घर में घुसा हुआ है। किसानों ने अपने हथियार संभाले और भेड़िए पर टूट पड़े। भेड़िया हलाक हो गया और नन्ही की जान बच गई। दादी अम्मा ने अलमारी से निकलकर नन्ही को गले लगा लिया। सब ने नन्ही का शुक्रिया अदा किया कि इसने बर वक्त होश से काम लेकर भेड़िए की चालाकी को नाकाम बना दिया था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात चाहे जितनी ज़्यादा हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।